मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहती कि तुम आओ फिर चले जाओ और पागलों वाली हरकतें करो। हाँ? मेरे बहुत अच्छे भाई हो तुम। इस बार अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती हूँ मैं तुमसे। अब से तुम कहीं भी जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कोई एक्सक्यूज नहीं, समझे? तो यानी बाबा ने किसी पर पाबंदी लगा रखी है। हाँ, रातों को निकलना पार्टी करना ममनू हो गया और अब भाई आ गया मसीहा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। मैं अपने बच्चों को हमेशा से ऐसा ही देखना चाहती थी। ये क्या, हाथ कांप रहे हैं, ये क्या हुआ? इसे खिलौना नहीं पिस्तौल कहते हैं। तुम्हारे बाबा ने सिखाया नहीं तुम्हें? हाँ, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं तुम्हें। लाओ मुझे दो, लाओ दो मुझे। अब देखो इसे, गन को इस तरह से लोड करते हैं और फिर इसे लोड करने के बाद ये गोली चलने की आवाज कहाँ से है? बाबा कहाँ है? ये तो फायर की आवाज है। बाबा कहाँ है? आगा, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। बाबा, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, हम तो बस ऐसे ही चेक कर रहे थे, परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या हो रहा है? क्यों आ गए ये लोग दोबारा यहाँ? आगा, जानते हैं मैं कितना डर गई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो हैरान हो गई मैं। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जहां तक मुझे याद है आपने तो इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, तो अब ये दोबारा यहाँ क्या लेने आए हैं? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं दादी माँ? थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इन्हें अपनी गलती का पछतावा है। ये बताओ, अपनी बेटियां बेचने के अलावा अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो तुम? अपनी बेटी को बचाने के लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ मैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा कभी। अपने गुस्से पर काबू पाओ सहर, क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए, और खास तौर पर तुम्हारी छोटी वाली। तुम्हारी बड़ी बेटी चाहिए मुझे। एक मिनट, पूरी बात सुनो आराम से। दुल्हन के तौर पर नहीं, बल्कि एक नर्स की हैसियत से। आपको नर्स चाहिए? कौन बीमार है आगा साहब? ये तो बताइए, किसकी देखभाल करने वाली है मेरी बेटी? खुदा के लिए आप हम गरीबों के साथ ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। ये खेल नहीं, मेरा भतीजा बीमार है। भतीजा आपका? बेटे को बचाने के लिए मेरी बेटी को आपके भतीजे की नर्स बनना होगा? हाँ बिल्कुल। और उस कर्जे का क्या होगा आगा साहब? अपने खानदान को बचाने के लिए आप जैसे शख्स की मैं एक पैसे की भी मकरूज नहीं रहना चाहूंगी कभी भी। मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ सहर साहब। आगा साहब चाहते हैं कि अब से आप सब लोग यहाँ मुलाजमों की तरह काम करेंगे। निरिमान साहिबा, आप आगा साहब के लिए किचन में रिवायती खाने पकाएंगी। सहर, आप और आपकी छोटी बेटी घर की देखभाल करेंगे। घर के सारे छोटे बड़े काम आप दोनों को ही देखने पड़ेंगे, सिवाय सफाई सुथराई के, वो आप नहीं करेंगे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है दादी माँ? कुछ बताएंगी आप मुझे? जिहान, अब से तुम राइमा साहिबा के ड्राइवर हो। बाबा, ये क्या मजाक है? जैमरे, जमरे, अब से तुम नदीम साहब की नर्स हो यहाँ। अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की का ड्राइवर हरगिज नहीं बनूंगा। खामोश हो जाओ इस वक्त। नौरीन साहिबा, इन लोगों को इनके काम समझा दीजिए। आज इन लोगों की छुट्टी है, कल से ये लोग अपने अपने काम करेंगे, सिवाय इस नर्स के। सुना तुमने? ठीक है आगा साहब। क्या आप मुझे यहाँ इसलिए लाई थी कि मैं इनके घर के काम काज करूंगी दादी माँ? खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ तुम। मैं यहाँ पर नौकर बनने नहीं, बहू बनने आई थी इनकी। इससे तो बेहतर था कि मुझे जेल हो जाती, आपको उसके आगे झुकना ना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो जहान? हम उसके सामने नहीं झुके।
और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। हम यहाँ जो भी करेंगे उसके बदले में वो हमें खाना पीना देंगे और हमारे सरों पर एक महफूज छत होगी। और जब तक हमारा कर्ज नहीं उतर जाता उस वक्त तक हम बगैर मुआवजा इस घर में काम करेंगे, क्योंकि उनका एहसान मैं अपने सर पर नहीं रखूंगी। अम्मी, उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। हम उसके कर्जदार जरूर हैं बेटा, मगर इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हमने उनके झूठ को सच मान लिया हो या उन पर एतबार कर लिया हो। हम एक एक करके बेटा सब सवालों के जवाब यहाँ रहते हुए सामने लेकर आएंगे। रायमा ने अपने बाप से झूठ बोला है और ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और तुम्हें फंसा दिया, लेकिन इस सब का जवाब देना होगा इंसाफ, चाहे देर से ही सही। उसे क्या पता 100 सुनार की ज़रबों पर एक लोहार की ज़रब काफी होती है। और यहां आने का मकसद यह है कि उस इंसान का कोई एहसान न रहे हम पर। अम्मी, आप जानती हो उस गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा है। उसका खमियाजा इतना है कि हम लोग अपनी तनख्वाह से भी उतार नहीं पाएंगे। अरे सब उतर जाएगा, तुम इस बारे में मत सोचो। एक बात कहूं जिहान, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी जब गन तानी थी उन पर। खुदारा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने आइंदा ऐसा कुछ किया कभी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिहान। अब बस करें अम्मी। जिहान बेटा, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं तुमसे कहूंगी। वादा करो मुझसे कि तुम कोई झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी, उस घमंडी इंसान और उसकी घटिया बेटी ने जो कुछ। वादा करो जिहान। ये किस किस्म का मजाक है दादी माँ? जवाब दीजिए मुझे। जिस घर की मैं बहू बनने आई थी उसी घर की नौकरानी बना दिया मुझे। ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। किस बात की सजा काटूं मैं? सुनो लड़की, नौरी नारी है यहाँ, संभालो अपने आप को। उसे किसी बात का शक नहीं होना चाहिए। अब बस भी करते हैं आप। वो औरत इतने महीनों से हमें फोन पर मुतमईन करती रही और अब तो वो हमारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। अचानक क्यों बदल गई वो हमसे? चुप हो जाओ लड़की, चुप हो जाओ। इस वक्त हमारे साथ सिर्फ वो नौरी नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, समझी तुम? जैमरे, कहाँ हो बेटा तुम? हाँ, आइए आइए नौरीन साहिबा, आइए। वो शायद जहर के साथ ऊपर बातें कर रही है। नदीम साहब इंतजार कर रहे हैं। जैमरे को लेने आई हूँ मैं यहाँ। नौरीन, तुमने क्या कहा था मुझसे? वादा पूरा नहीं किया तुमने। अब बस भी कर दो निरिमान, बोलने पर मजबूर मत करो मुझे। हाँ, जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं। पहले जहर ने काम बिगाड़ा और फिर उसके बेटे ने। और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो नौरीन, तुम्हें तो सब पता है, तो तुम हमें क्यों नहीं बताती? आगा साहब आखिर क्या सोच रहे हैं? हमें भी कुछ बताओ। मेरी बच्ची की हालत देख रही हो तुम अपनी पोती की अब मुझसे बात ही नहीं करो निरिमान। जो बात तय हुई थी वो खत्म हो गई। आगा साहब ने वो पेशकश हमेशा के लिए वापस ले ली। अच्छा, तो वापस ले ली। और उनके बेटे का क्या? हाँ, बेटा कौन? क्या मतलब है आपका नौरीन आंटी? हाँ, क्या मेरी शादी उनके बेटे से नहीं होने वाली थी? जान और मैं, हम दोनों समझदार हैं, लेकिन उनके बाबा का हमारे मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने होने वाले शोहर से खुद बात कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, सब खैरियत है? नौरीन साहिबा, कैसे आना हुआ? मैं जैमरे को और निरिमान को लेने आई थी यहाँ। जैमरे बेटा, तुम ऐसा करो कि नदीम के कमरे में चली जाओ। मैं और तुम्हारी दादी थोड़ी देर में आते हैं। हद है निरिमान, तुम उसे जान का आसरा देकर लाई थी इस्तांबुल। इतना बड़ा झूठ। अरे रुको तो सही नौरीन, बात तो सुनो मेरी। मैंने सारी रिपोर्ट्स ठीक से चेक कर ली हैं आगा साहब। रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर हैं और ना ही इनके खून में कोई ऐसी मशकूक अद्वियात मिली हैं। तुम वहां दूर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ।
सुनो, डॉक्टर क्या कह रहा? इनके हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। क्या रिपोर्ट देख सकती हूँ मैं? इनकी तारीफ कौन है ये दरअसल नदीम की नर्स है। आप तो ऐसे ही डॉक्टर बन गए हैं आतिफ साहब। देखिए, काम तो ये भी कर सकती है। रिपोर्ट में से कुछ ऐसा ढूंढ निकालेगी जो आप भी नहीं ढूंढ सके। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी काम कर चुकी हूँ मैं। इन चीजों का एक्सपीरियंस है मुझे। वाकई में बता नहीं सकती तुम्हारी कितनी जरूरत थी हमें। मजाक कर रही हूँ आगा। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हमारे दोस्त भी हैं और 20 साल से जानते हैं हम इन्हें। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे इजाजत आगा दीजिए। साहब, कल सुबह मैं फार्मेसी चली जाऊँ? अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मेडिसिन मैं खुद खरीदना चाहती हूँ। लेकिन अभी तो इसकी अच्छी खासी मेडिसिन घर पर मौजूद उनको फेंकना ही मुनासिब होगा मैम, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन की तो बॉटल्स ही मौजूद नहीं। न जाने किस चीज की है वो, क्या पता कि एक्सपायर हो चुकी हूँ, और हो सकता है कि इसी वजह से इनकी तबीयत अब तक संभल नहीं रही। है। गुड चॉइस। ये लड़की कुछ ज्यादा ही एहतियात पसंद है। और एहतियात अच्छी चीज होती है। सही कहा डियर। ओके, खुदा हाफिज आगा साहब, आपसे राब्ते में रहूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तो इस वक्त तो वैसे भी कोई फार्मेसी खुली नहीं होगी और नदीम की मेडिसिन का वक्त भी हो आज गया से है। मेडिसिन मैं दूंगी मैम, आप रहने दीजिए, ताकि मुझे मालूम रहे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और इसीलिए मुझे मेडिसिन का एक नया चार्ट बनाना होगा, बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह केयर की जाएगी इनकी अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगा, चलें, खाने का वक्त हो गया है। गुड लक नर्स। तमाम दवाएं और चार्ट तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। क्या नदीम साहब हमेशा अपने कमरे में खाना खाते हैं? बिल्कुल। ये नर्स थोड़ी मुख्तलिफ है शहनाज। तुमने देखा ना उसे, किस कदर परवाह करती है नदीम की। जॉब करने वाले कब अपने काम को इतनी संजीदगी से लेते हैं। अब जरूर ठीक हो जाएगा नदीम। यकीनन डार्लिंग, यकीनन। मुझसे इस बारे में बिल्कुल बात मत करो। आगा साहब से कहना जो कहना है। नौरीन, अब मैं क्या करूँगा? उसे ये क्या करलाती कि उसकी शादी का बाज और लाचार आदमी से होगी? तुम ही बताओ, क्या वो आती फिर यहाँ? उसे यहाँ आने पर दौलत ने राजी किया है। वो हसीन है, खूबसूरत है। वो एक व्हील चेयर पे बैठे माजूर से शादी करती क्या? वो अपने लिए कोई और अमीर लड़का ढूंढ लेती और कभी यहाँ आने के लिए ना मानती। काश वो यहाँ आने से पहले ही इनकार कर देती और ना ही तुम मेरे सर का दर्द बनती। मैंने सोचा वो यहाँ की शान शौकत देख ले, महल के ठाट बाट देख ले, रकम हाथ में आ जाए, फिर मैं उसको सच्चाई बताऊं। और मैं उसको लाई भी इसलिए थी यहाँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको कैसे मनाना है मुझे। हमारे दरमियान जो बात हुई थी, तुम उसको पूरा करो बस। कोई खौफ है तुम्हें? सहर ने उस रोज आगा साहब के मुंह पर पैसे दे मारे और उसके बेटे ने उन पर गन तान ली, और अब तुम्हारी पोती उनके बेटे से शादी करने के लिए मर रही है। नहीं निरेमान, मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहती। मुझे माफ करो और आगा साहब से खुद बात करो। अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें भी बताना होगा आगा साहब को कि सच्चाई क्या है। हाँ, शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें आगा साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था एक मजबूर और लाचार लड़की को लेकर आओ, लेकिन तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया, मेरी पोती की मंगनी तोड़वा दी, और अब कहती हो कि भूल जाऊं मैं? हाँ? वो तो तुमने खुद कहा था कि तुम उसकी मंगनी तुड़वाकर उसे यहाँ ले आओगी शहर। मैंने तो कहा था कि मैं कोई और ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम नहीं मानी। हाँ, तुमने तो हम पर तरस खाया था ना। और जो तुमने अपना हिस्सा मुझसे तय किया था, उसकी तो परवाही नहीं है तुम्हें। मेरे पास अभी तक तुम्हारा वो मैसेज महफूज है। चलो चलो चलो, आगा साहब के पास चलते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये फैसला तुम्हारा ही था ना? चलो चलते हैं फिर। कौन सही है कौन गलत देखते हैं। खुदा के लिए शर्म करो निरेमान, शर्म करो। जैसे को तैसा। देख रहा हूँ बहुत सुगड़ हो गई है बच्ची। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? हाँ, मेरा मतलब ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मुझे भी दे दो। थैंक यू। आज तो सारे ही सर्वेंट छुट्टी पर हैं। ये टेबल भी खुद ही लगा लेते हम लोग। सुबह से अपने काम खुद ही जो कर रहे हैं। तो क्या हुआ बेटा, ऐसा भी होता है कभी।
बहुत शुक्रिया डार्लिंग। एंजॉय योर डिनर। जान, क्या तुम वापस आने के बाद नदीम से नहीं मिले? आगा, आगा क्या? मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, बाप हूं इसका। क्या ये वापस आने के बाद अपने कजन से मिलने गया था उसके कमरे में? हेलो कहा क्या उसे? क्या उसकी खैरियत जानने की कोशिश की उसके पास बैठकर? समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं आप। क्या आप ये चाहते हैं कि ये अपना खाना छोड़कर नदीम से मिलने जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा ऐसा करने पर। बचपन से तुम्हारी माँ तुम्हारी जगह सवालों के जवाब देती रही है, तुम्हें कभी जवाब नहीं देने दिया इसने। मुझे समझ नहीं आता कि नदीम के लिए इतना सब क्यों। अगर भाई उनसे मिल भी लेंगे तो वो कौन से ठीक हो जाएगा। हेलो एवरीवन। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने बताया था ना कि नदीम हमेशा अपने कमरे में ही खाना खाता है। जी मैं आपको बताने वाली थी कि इनकी नफ्सियात के लिए ये ठीक नहीं, लेकिन बात सुने बगैर चली गई थी आप, है ना मैम? लेकिन ये सब तो खा नहीं सकते, तो फिर यहाँ क्यों लाई हो तुम इनको? सूप पी सकते हैं ये, और खाने पीने का इन्हें कोई मसला नहीं है। सबके दरमियान रहने से इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो, ये खुद ही तुमसे मिलने यहाँ आ गया। हेलो नदीम, मैं वापस आ गया हूँ। एंजॉय योर मील। मैं बताना भूल गई थी, इसे किसी से मिलने जाना था, इसलिए चला गया। और हाँ, मैं ये क्या किया? अगर तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। ऐसे मत देखो से, कोई देख लेगा तुम्हें। पर्दा डालो खिड़की पे। चला गया वो यहाँ से। खुदा के लिए बस भी कर दो, इंसान बन जाओ, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैं फैसला कर चुकी हूँ दादी माँ, जो भी बात होगी मेरे और जान के बीच में होगी। बहुत हो गया अब। आगा, मैं अपनी मेडिसिन खाना भूल गई हूँ मैं, तो इजाजत दीजिए मुझे। खाना एंजॉय कीजिए आप लोग। क्या आप नदीम साहब से कुछ कहना चाहती हैं? अब मैं क्या खाऊं इनको? आप अपना खाना खाइए और कुछ नहीं। तो आप इन्हें ऐसे क्यों घूर रही हैं? शायद इनकी टेबल पे आने की आदत नहीं है हमें, इसी वजह से मैं थोड़ा। तो हो जाएगी। सच कहूं तो मुझे इन्हें खाते हुए देखा नहीं जाता। दिल खराब होने लगता है मेरा। मैं डिजर्ट नहीं खाऊंगी नौरीन। एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मेरे भाई ने कुछ नहीं चुराया, आप जानती हैं। गुस्से का तेज है माना, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला और ना ही बोलेगा कभी। बहुत अच्छा हुआ, ये मेरे ख्वाबों का ड्राइवर मिल गया मुझे। आप लोग खाना खाइए बाबा,
और तुम भी नदीम। और इस नर्स को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, याद रखना तुम।